Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss important articles from the Hindu newspaper. So first article is related to Indo-Pacific as India's strategic priority. So first point regarding this article, Indo-Pacific is not merely a geographical region but it is also a major strategic and economic theater है for India. ये कनेक्ट करता है इंडियन एंड पैसिफिक ओशन और इंक्लूड करता है क्रिटिकल सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशंस। नेक्स्ट पॉइंट, लिंक विद इंडिया सागर विजन। IPMDA कॉम्प्लीमेंट करता है इंडिया के सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन विजन को। IPMDA इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, ये सपोर्ट करता है मैरीटाइम कॉपरेशन को और डोमेन अवेयरनेस इंडो पैसिफिक में। ये बिल्ड करता है एक सिक्योर रूल बेस्ड एंड ओपन मैरीटाइम ऑर्डर को। ये इन्हांस करता है, बढ़ाता है कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग को। सागर क्या है? ये सिक्योरिटी एंड ग्रोथ है फॉर ऑल इन द रीजन। ये इंडिया का विजन है फॉर पीसफुल, स्टेबल एंड प्रॉस्पर इंडो पैसिफिक। ये फॉस्टर करता है कनेक्टिविटी, ट्रेड, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, प्रमोट करता है कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड मैरीटाइम कॉपरेशन। Next point, countering dark shipping. Some vessel deliberately switch off or manipulate their trafficking system. Switching off AIS मतलब ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को ऑफ कर देते हैं, मैनिपुलेट करते हैं ट्रैकिंग डेटा को और ऑपरेट करते हैं इन शैडो इनविजिबल मोड पर। नेक्स्ट, IPMDA कैन हेल्प करता है आइडेंटिफाई सस्पिशियस एक्टिविटीज़ को, जैसे इवन इन कन्वेंशनल ट्रैफिकिंग बिकम इनइफेक्टिव। ये डिटेक्ट करता है या फाइंड आउट करता है एबनॉर्मल शिपिंग पैटर्न को, ट्रेस करता है या ट्रैक करता है वेसल बिहेवियर को ओवर टाइम, क्रॉस करता है वेरीफाइड विद मल्टीपल डेटा सोर्सेज को और फ्लैग करता है हाई रिस्क एंड सस्पिशियस वेसल्स को। नेक्स्ट पॉइंट, चैलेंज ऑफ इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग। IUU फिशिंग इज़ नॉट जस्ट इन्वायरमेंटल इशू, ये अफेक्ट करता है हमारे इलीगल फिशिंग को। ये सपोर्ट करता है फूड सिक्योरिटी को, रिड्यूस करता है फिश स्टॉक को और थ्रेटन करता है हमारी फूड सप्लाई को। कोस्टल लाइवलीहुड, ये अंडरमाइन करता है इनकम और लाइवलीहुड को ऑफ कोस्टल कम्युनिटीज़ को। मैरीटाइम बायोडाइवर्सिटी, ये डिप्लीट करता है मैरीटाइम लाइफ को, डिस्टर्ब करता है ओशन इकोसिस्टम को। नेशनल सोवेनिटी, ये अलाउ करता है फॉरेन वेसल को टू एक्सप्लॉयट रिसोर्सेज एंड वीकन करता है कंट्रोल को। नेक्स्ट पॉइंट, रोल ऑफ क्वाड। IPMDA डेमोन्स्ट्रेट करता है या शो करता है क्वाड जो है इवॉल्विंग है बियॉन्ड बीइंग मियरली अ सिक्योरिटी और मिलिट्री ग्रुपिंग। ये इंक्रीजिंगली इन्वॉल्व करता है टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड डिजिटल कॉपरेशन में, मैरीटाइम सिक्योरिटी, फ्री, ओपन एंड रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी, सस्टेनेबल एंड रेसिलिएंट डेवलपमेंट, सप्लाई चेन में बिल्ड करता है रेसिलिएंट एंड ट्रस्टेड वैल्यू चेन्स को, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, रिलीफ एंड सपोर्ट फॉर पीपल इन नीड and capacity building, stronger institution and skilled people. Next, challenge for India. India must balance strategic cooperation with Quad partner, its strategic autonomy. Next, relation with other Indo-Pacific countries, competition with China, and the last, need to keep the Indo-Pacific inclusive rather than exclusive bloc-based. नेक्स्ट आर्टिकल, FDI रूल ईस्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर UPSC। फर्स्ट, 2020 में इंडिया ने टाइटन कर दिया था, स्ट्रॉन्ग कर दिया था अपने FDI रूल को फॉर कंट्रीज जो शेयर करते हैं लैंड बॉर्डर विद इंडिया। जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो प्रिवेंट करना अपॉर्चुनिस्टिक या टेक ओवर एक्विजिशन ड्यूरिंग COVID-19 पीरियड। ऐसे इन्वेस्टमेंट रिक्वायर होते थे प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल की, अब फॉर स्मॉल बेनिफिशियल ओनरशिप के लिए भी। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट चेंज इन 2026। तो 2026 में क्या चेंजमेंट किए गए हैं? जो फ्रेमवर्क है उसको रिलैक्स कर दिया गया है थ्रू दी 2026 अमेंडमेंट। नेक्स्ट, जो इम्पॉर्टेंट थ्रेशोल्ड है 10% नॉन कंट्रोलर ओनरशिप, उसको भी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। थर्ड, जो बेनिफिशियल ओनरशिप टेस्ट है उसको भी अप्लाइड किया जाएगा एट द इन्वेस्टर एंट्री लेवल पर और ये अलाउ करेगा एलिजिबल इन्वेस्टमेंट टू द यूज़ ऑफ ऑटोमेटिक रूट।